तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको आपके 11th क्लास का जो पेपर है बिजनेस स्टडीज़, तो इसके बारे में पूरे डिटेल से आपको जानकारी देने वाला हूं। तो प्लीज़ यार लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, हम नीचे क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ लेना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है हमारा, संयुक्त पूंजी कंपनी का अर्थ एवं कोई 4 लक्षणों का वर्णन करें। यानी कि संयुक्त पूंजी का अर्थ यानी कि संयुक्त पूंजी क्या होती है और उनके लक्षण क्या होते हैं, उनका वर्णन करना है आपको। ये 6 नंबर का मिल जाएगा। तो अथवा में, यानी कि अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता तो यहाँ पर साझेदारी फर्म का अर्थ एवं कोई 4 लाभों का वर्णन करें। यानी कि साझेदारी फर्म क्या होता है और उनके 4 लाभ बताने होंगे आपको। यहाँ पर वाणिज्यिक बैंक के 3 गुण और 3 सीमाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि वाणिज्यिक बैंक के 3 गुण और 3 सीमाओं का वर्णन करना है यहाँ पर। ये आपको अथवा में अंतर्राष्ट्रीय का अर्थ, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीयन का अर्थ कोई 4 स्रोत जिनमें कोष पैदा किए जाते हैं वर्णन करें। फुटकर व्यापारियों की उत्पादकों के प्रति 3 सेवाओं का, उपभोक्ता के प्रति 3 सेवाओं का वर्णन कीजिए। यानी कि 3 नंबर आपको फुटकर व्यापारी के उत्पादक के प्रति 3 सेवाओं व उपभोक्ताओं के प्रति 3 सेवाओं का। यहाँ पर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आप इनमें से कोई एक हेडिंग करते हैं तो आपको 3 नंबर, अदरवाइज अगर आप दोनों हेडिंग करते हैं तो यहाँ पर 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं विभागीय भंडार एवं बहुसंख्यक दुकानों में कोई अंतर स्पष्ट कीजिए। ये आपको 6 नंबर का मिलेगा। व्यवसाय जोखिम की कोई 4 विशेषताओं का वर्णन करें। यानी कि व्यवसाय एक जोखिम है, इसकी कोई 4 विशेषताओं का वर्णन करना है आपको। व्यवसाय के कोई 4 बहुमुखी उद्देश्यों का वर्णन करें। भूमंडलीय की कोई विशेषताओं का वर्णन करें। यानी कि कोई भी 4 भूमंडलीय मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। सरकारी कंपनी के कोई 4 लाभों का वर्णन करें। यानी कि जो सरकारी कंपनी है उनके लाभ का हमें यहाँ पर व्यक्त करना है। बीमा के कोई 4 कार्यों का वर्णन करें। यानी कि बीमा हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उस तरीके से आपको वर्णन करना है। टेलीकॉम की कोई 4 प्रकार की सेवाओं का वर्णन करें। यानी कि टेलीकॉम की जो 4 सेवाएँ होती हैं उनका वर्णन करना है। जनता से कोष जुटाने वाली कंपनियों द्वारा जनता से कोष जुटाने के लिए उठाए गए कोई 4 कदमों का वर्णन करें। अनुज्ञापित लाइसेंस एवं मताधिकारियों के कोई 4 लाभों का वर्णन कीजिए। ई व्यवसाय की कोई 2 सीमाओं का वर्णन कीजिए। व्यावसायिक नैतिकता के कोई 2 तत्व का वर्णन कीजिए। प्रदूषण के कोई 2 कारक का वर्णन कीजिए। यानी कि प्रदूषण के वो कोई 2 कारक का वर्णन करना है यहाँ पर। कंपनी के सम्मेलन के लिए आवश्यक कोई 2 प्रलेख का संक्षेप में वर्णन करें। आयात लेन देन में प्रयुक्त होने वाली कोई 2 प्रमुख प्रलेख का वर्णन करें। डाक विभाग द्वारा बहुस्त्रोतीकरण के कोई 2 लाभों का वर्णन। यानी कि डाक विभाग द्वारा बहुस्त्रोतीकरण के 2 कोई लाभ वर्णन करने यहाँ पर। ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका का कोई 2 बिंदुओं पर वर्णन कीजिए। संयुक्त पूंजी कंपनी के 2 गुणों के नाम लिखिए। यानी कि संयुक्त पूंजी कंपनी के 2 गुणों के नाम लिखने हैं। विभागीय उपक्रम की कोई 2 विशेषताओं का नाम लिखिए। यानी कि विभागीय उपक्रम में जो 2 विशेषताएं होती हैं उनका नाम लिखना है। ई बैंकिंग के 2 लाभों के नाम लिखिए। यानी कि ई बैंकिंग में आपको क्या क्या लाभ होते हैं वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। कंपनी के सम्मेलन के लिए आवश्यक 2 प्रलेखों के नाम लिखिए। कंपनी के सम्मेलन के लिए आवश्यक 2 प्रलेखों के नाम लिखिए आपको यहाँ पर। एक निजी कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या लिखें। यानी कि एक निजी कंपनी शुरू करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। लघु उद्योग
की दो समस्याओं के नाम लिखिए। यानी कि लघु उद्योग जो होते हैं उनमें क्या समस्याएं आती हैं, जो दो लिखनी है आपको। लघु उद्योग की दो भूमिकाओं के नाम बताइए। यानी कि लघु उद्योग की जो दो भूमिकाएं होती हैं उनका नाम यहाँ पर लिखना होगा। कुटीर उद्योग से दो विशेषताओं के नाम लिखिए। यानी कि कुटीर उद्योग जो होता है उसकी दो विशेषताओं का नाम लिखना है यहाँ पर। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के मुखिया, संयुक्त हिंदू परिवार के व्यवसाय के मुखिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्ता। एक सरकारी कंपनी वह कंपनी जिसमें सरकार की उस कंपनी की चूकता अंश पूंजी में हिस्सेदार से कम नहीं है। एक सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसमें सरकार की उस कंपनी की चूकता अंश की हिस्सेदारी से कम नहीं है 51%। CWC का अर्थ है सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, जहाँ तक यही होना चाहिए। प्रतिवरण पत्र को जारी करता है। यानी कि परिवरण पत्र को जारी करता है कौन, जनता से निवेश चाहने वाली सार्वजनिक कंपनी। एक सार्वजनिक कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम सदस्यों की संख्या होनी चाहिए 7 या 12। मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर सही है, ऐसा 12 होनी चाहिए। सरकार द्वारा लघु उद्योग को सहायता प्रदान की जाती है। उपरोक्त सभी निम्न में से कौन सा निर्यात प्रलेखों से सम्मिलित नहीं है। वाणिज्यिक बीजक, TRIP विश्व व्यापार समझौते में से एक है जो संबंधित है इनमें से किसी से नहीं संबंधित है। TRIP। तो हेलो गाइस, आप सभी का ये वीडियो कैसे लगी होगा तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ना बोलेगा, ताकि मैं इस तरीके की जानकारी आपको देता रहूं। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तो देखिए नमस्कार। और किसी पेपर की जानकारी चाहिए तो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा भाई को, और भाई आपको एक नई वीडियो ला के दे देगा। तो फिर मिलेगा अगली वीडियो में, तो देखिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।